नागाले नामक द्वीप सर्पों से बसा था और कालिया वहां का प्रमुख सर्प था। उस द्वीप में सर्प खाने का आदी होने के कारण गरुड़ सर्प खाने आता था और इच्छानुसार अनेक सर्पों को मार डालता था। उनमें से वह कुछ को खा जाता, किंतु अन्यों का वृथा ही वध करता रहता। इससे सर्प समाज इतना भयभीत हो उठा था कि उनके मुखिया वासुकी ने ब्रह्माजी से रक्षा करने की प्रार्थना की। ब्रह्माजी ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि गरुड़ उपद्रव न मचा सके। इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सर्प समाज गरुड़ को एक सर्प की भेंट दिया करे। वह सर्प वृक्ष के नीचे गरुड़ को बलि रूप में रख दिया जाता। गरुड़ इस भेंट से प्रसन्न था, अतः वह अन्य सर्पों को तंग नहीं करता था। किंतु धीरे धीरे कालिया ने इस स्थिति का लाभ उठाया। उसे वृथा ही अपने एकत्रित विष की मात्रा का तथा अपनी भौतिक शक्ति का गर्व हो उठा। अतः उसने सोचा, गरुड़ को ये भेंट क्यों दी जाए। अतः उसने भेंट देना बंद कर दिया और गरुड़ को जाने वाली भेंट स्वयं खाने लगा। जब भगवान श्री विष्णु के वाहन भक्त गरुड़ को पता चला कि कालिया ऐसा करता है, तो यह अत्यंत क्रुद्ध हुआ और इस आक्रामक सर्प को मारने के लिए द्वीप की ओर बढ़ा। कालिया ने अपने अनेक फनों तथा विषैले तीक्ष्ण दांतों द्वारा गरुड़ से लड़ने का प्रयत्न किया। उसने गरुड़ को काटना चाहा, किंतु तार्क्ष्य के पुत्र ने अत्यंत क्रोध तथा वेग के साथ अपने तेजमय स्वर्णिम पंखों से कालिया के शरीर पर प्रहार किया। कालिया, जो कटु के पुत्र अर्थात कद्रुसुत के नाम से भी विख्यात है, तुरंत भागकर कालिया झील पहुंचा, जो यमुना नदी के भीतर है, क्योंकि गरुड़ वहां नहीं पहुंच सकता था। कालिया ने निम्नलिखित कारण से यमुना के जल के भीतर निवास किया। जिस तरह गरुड़ कालिया सर्प के द्वीप में जाता था, उसी प्रकार वह यमुना से भी मछली पकड़कर उन्हें खाने के लिए जाता था। किंतु वहां सौभर मुनि नाम के एक महान योगी रहते थे, जो जल के भीतर ध्यान धरते थे और मछलियों के प्रति सहानुभूति दिखाते थे। उन्होंने गरुड़ को कहा कि वह मछलियों को तंग करने वहां न आए। यद्यपि वह भगवान श्री विष्णु का वाहन होने के कारण किसी की आज्ञा के अधीन न था, किंतु उसने इस महान योगी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। उसने बहुत सारी मछलियां खाने की बजाय एक बहुत बड़ी मछली पकड़ ली, जो मछलियों की सरदार थी। सौभर मुनि अत्यंत दुखी हुए कि गरुड़ मछलियों के सरदार को ले गया। उनकी सुरक्षा के विषय में सोचते हुए उन्होंने गरुड़ को शाप दिया, यदि आज से तुम यहाँ मछलियां पकड़ने आओगे, तो मैं ये बलपूर्वक कहता हूँ कि तुम तुरंत मारे जाओगे। ये शाप केवल कालिया को ज्ञात था, अतः वह आश्वस्त था कि गरुड़ यहाँ नहीं आ सकेगा, इसीलिए उसने यमुनादह में शरण लेने की ठानी।